नमस्कार, मैं सुदीप पंजू। कुछ तो बात है सरकारी स्कूल कॉलेजों के शिक्षकों में। समाज में सरकारी स्कूल कॉलेजों और सरकारी शिक्षा को लेकर व्याप्त नकारात्मकता के बावजूद सरकारी शिक्षक ही हैं कि पूरे उत्साह के साथ, पूरे मनोयोग के साथ अध्यापन के कार्य में लगे हुए। कुछ शिक्षक जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय से लेकर राजकीय जूनियर हाई स्कूल और इंटर कॉलेज और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट पीजी कॉलेजों में तैनात हैं, उनके कार्य दिखाते हैं कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों में बहुत कुछ करने का जज्बा है। कहीं ना कहीं सिस्टम में ऐसी चूक हो रही है कि उनके जज्बे का पूरा लाभ समाज को छात्रों के माध्यम से जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है या दिख नहीं पा रहा है। हिंदी न्यूज पोर्टल तीर्थ चेतना का यूट्यूब चैनल ऐसे तमाम शिक्षकों तक पहुंचने का प्रयास करेगा। उनके अच्छे कार्यों को समाज को बताएगा कि देखिए एक सरकारी शिक्षक कैसा करता है, कैसे प्रयास कर रहा है, उनको कैसे सहयोग किया जाना चाहिए। सरकारी स्कूलों के प्रति जो नकारात्मकता का माहौल बन रहा है उसे कैसे दूर किया जा सकता है। साथ ही कोशिश करेंगे कि ऐसे खास शिक्षकों के जो अनुभव है, उनकी जो समझ इसको लेकर है, सरकारी शिक्षकों को लेकर, सरकारी स्कूलों को लेकर, उन बातों को ऐसे मंच तक पहुंचाएं जो सुधार के लिए जिम्मेदार हैं या जो सुधार कर सकते हैं या जो नीति नियंता हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। आज से हम ऐसे शिक्षकों पर, कुछ तो बात है सरकारी शिक्षकों पर, इसको लेकर एक सीरीज चला रहे हैं। आज पहले जो हमारे शिक्षक होंगे वो होंगे गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नई टिहरी की सोशियोलॉजी की प्रभारी यानी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर तनु मित्तल। वो कैसा काम करती हैं, कैसा पढ़ाती है, क्या उनका अच्छे कार्य हैं, आज हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, बताएंगे कि वो कैसे शिक्षक छात्रों को प्रेरित करती हैं। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध, तीर्थ चेतना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। जी हाँ, डॉक्टर तनु मित्तल वर्तमान में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नई टिहरी में सोशियोलॉजी की प्राध्यापिका है, विभाग को हेड करती हैं। उनका छात्र जीवन भी उपलब्धियों से भरा रहा है। डॉक्टर तनु मित्तल पीसीएस अधिकारी भी रही है। वो बागेश्वर की जिला सूचना अधिकारी थे। उन्होंने मात्र 7 महीने इस पद पर काम किया और फिर वापस अध्यापन के कार्य में आ गए। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटद्वार से उन्होंने कमीशन के बाद जब वो प्राध्यापिका बनी 2014 में, वहां से उन्होंने, उससे पहले वो संविदा शिक्षक के तौर पर अध्यापन के कार्य में लीन थी। 2014 में कमीशन से चयन होकर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नई टिहरी में सोशियोलॉजी की प्राध्यापिका बनी। इसी दौरान उनका चयन पीसीएस के माध्यम से सूचना अधिकारी पद पर हुआ। उन्होंने सूचना अधिकारी पद पर ज्वाइन किया, बागेश्वर की जिला सूचना अधिकारी रही। मात्र 7 महीने में उनका मन भर गया और वो वापस कॉलेज आ गई। और कॉलेज आने के बाद उन्होंने अध्यापन कार्य फिर से उनका शुरू हो गया। दरअसल तनु मित्तल बॉर्न टीचर है, वो जन्म से ही शिक्षक है।
यही वजह है कि बड़ा पद उन्हें आकर्षित नहीं कर पाया। उनके साथ के पीसीएस अधिकारी जो जिला सूचना अधिकारी है, इस समय डिप्टी डायरेक्टर हो गए हैं। फिलहाल वो अपने छात्रों के बीच खुश है। उनकी पहचान उत्तराखंडी नहीं, राज्य में सोशियोलॉजी वाली मैडम के रूप में हो गई है। उनके YouTube चैनल को छात्र बहुत शिद्दत के साथ फॉलो करते हैं। कैसे आप सभी स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं 14 जुलाई को आपका पीसीएस का प्री एग्जाम है और इस बार जिस भी स्टूडेंट का उत्तराखंड जीके स्ट्रॉन्ग है तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन पक्का है। जी हाँ, इस बार जैसा कि न्यूज़पेपर की कटिंग भी मैंने आपको शेयर की थी, नंबर ऑफ क्वेश्चन उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से आने वाले हैं। आप उत्तराखंड का करंट अफेयर, पॉपुलेशन, उत्तराखंड की लोक संस्कृति, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मैंने खूब सारी इस पे वीडियो भी बनाई है और बना भी रही हूं, तो उनको आप पढ़िए। लास्ट मोमेंट की ये टिप्स है जो कि संजीवनी बूटी है। तो मेरी बात को बहुत गंभीरता पूर्वक लेते हुए इस लास्ट मोमेंट में आप उत्तराखंड की जीके, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान पर फोकस करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। छात्रों को प्रेरित करने, उनकी ऊर्जा का सकारात्मक दिशा में लगाने के काम में डॉक्टर तनु मित्तल लगी हुई है। पीसीएस परीक्षाएं हों, अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हों, नेट, स्लैट, इन तमाम परीक्षाओं की तैयारी छात्रों को पकड़ पकड़ के करवा प्रेरित करती हैं। इसके परिणाम भी दिखते हैं। विशुद्ध रूप से जिन छात्र छात्राओं को उन्होंने सपोर्ट किया, 2 छात्र हायर एजुकेशन में प्राध्यापक हो गए, 3 इंटर कॉलेजों में लेक्चरर हो गए हैं। ऐसे तमाम सरकारी सेवाओं में जिन बच्चों को उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रेरित किया, तैयारी कराई, वो आज सरकारी सेवाओं में आ चुके। शिक्षा को लेकर उनका क्या कहना है वो खुद सुनिए। जैसे हम सभी ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे पदों पर पहुंचा दें, तो हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले हर एक स्टूडेंट भी हमारे ही बच्चे हैं। तो हमें अपना नैतिक दायित्व निभाना होगा। जो सोसाइटी में ये नेगेटिविटी है कि नहीं सरकारी स्कूल अच्छे नहीं हैं, कॉलेजेस अच्छे नहीं हैं, इनमें इनके प्रति जो रुझान है या इनके प्रति जो उनकी मानसिकता है, इसको हमें बदलना होगा। और सबसे बड़ी बात, जैसे भी मैं क्लासरूम टीचिंग में करती हूँ, हमें शिक्षा के मोड में मनोवैज्ञानिकता का समावेश करना होगा। हमें अपनी एजुकेशन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना होगा। छात्र संख्या तभी क्लास में बढ़ेगी जब हम उन्हें पढ़ाई के साथ साथ, किताबी ज्ञान के साथ साथ उन्हें जागरूक भी करें। साथ ही समाज के जिम्मेदार नागरिक होने का, उनके फर्ज के बारे में उनको याद दिलाएं। जिस तरीके से गवर्नमेंट ने आज बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया है, उसको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी यूथ उनका लाभ उठाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो शिक्षा है उसको हमें शिक्षा के मोड को, शिक्षा की जो परंपरागत ढांचा है उसको बदलना होगा और ये समय की दरकार है। तो मैं अपने मैसेज के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि शिक्षा व्यवस्था में अविलंब सुधार की आवश्यकता है, इनोवेशन की जरूरत है, स्किल की जरूरत है।